नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के मार्च महीने के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। मार्च का जो आने वाला महीना है, यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए बदलते हुए ग्रहों की स्थिति के बीच आपको किस प्रकार के परिणाम देने और दिलाने का काम करेगा और ग्रहों का जो परिस्थितिजन्य गोचरीय स्थितिजन्य जो प्रभाव है आपको किस प्रकार से प्रभावित करने का काम करेगा, इन सारी बातों का विवेचन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक एक चीज़ का सूक्ष्मता से विवेचन करने की कोशिश करेंगे और अंत में हम यह भी जानेंगे कि इस महीने आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के आपको एक समुन्नत जीवन स्तर देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्च महीने में 1 मार्च की तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है उस पर नज़र डालते हैं। 1 मार्च की तारीख को तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान से विचरण कर रहे हैं मंगल और शुक्र देवता। पंचम स्थान से शनि, सूर्य और बुध देवता का गोचर हो रहा है। छठे भाव से राहु देवता अपना गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से गुरु देवता मेष राशि के साथ गोचर करने का काम कर रहे हैं और केतु देवता द्वादश भाव से अर्थात कन्या राशि से होकर के इस समय गोचर कर रहे हैं। तो यह ग्रह स्थिति है। ग्रहों की स्थिति के वश सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य जन्य परिणामों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य स्थान के लग्न स्थान के स्वामी शुक्र देवता बनते हैं। तमाम भोगों को दिलाने वाले, तमाम ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और भौतिक सुखों के कारक जो शुक्र देवता हैं वो चतुर्थ स्थान में विद्यमान है और चतुर्थ स्थान शुक्र देवता का दिग्बल स्थान है। तो इस प्रकार से शुक्र देवता इस समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिगत काफ़ी अनुकूल स्थिति में है। आप एक स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाने का काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विशेष करके मार्च के महीने में 7 तारीख तक, 7 मार्च तक शुक्र देवता इस राशि में विद्यमान रहेंगे और तब तक आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। इनके साथ साथ मंगल देवता की युति है। मंगल देवता धन भाव के स्वामी हैं और युति कर रहे हैं, अर्थात धन के रिलेटेड मामलों में भी आपको मार्च का महीना एक बहुत ही सुंदर योग लेकर के आ रहा है। इसमें आपके धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति का निर्माण होने का काम करेगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं जो कि धन से रिलेटेड हैं, धन से जुड़ी हुई हैं, वो इस महीने पूर्ण होकर के आपको एक नया जीवन मिलने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। पराक्रम के दृष्टिगत यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम स्थान के स्वामी गुरु देवता आपके सप्तम भाव पर विद्यमान है। सप्तम भाव व्यापार का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान है। तो इस भाव में गुरु देवता अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और गुरु देवता की जो सप्तम दृष्टि है आपके लग्न पर जा रही है। तो इस प्रकार से गुरु देवता सप्तम स्थान पर स्थित होते हुए आपको परिश्रम तो अवश्य करवाएंगे, आपसे श्रम करवाएंगे और कहा जाता है कि जितना व्यक्ति श्रम करता है उसको वैसे ही परिणाम मिलता है। तो गुरु देवता आपके लिए आपके श्रम के मुकाबले आपके पार्टनरशिप में, आपके व्यवसाय में, आपके जीवनचर्या में, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों में आपको श्रम के मुकाबले आपको अच्छा परिणाम दिखाने का काम करेंगे। आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर वाणी और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार के द्वारा आपने अपने पार्टनर के, अपने दंपत्ति के मन को जीतने का काम अवश्य इस महीने करने का काम करेंगे। अब हम आपके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपके प्रॉपर्टी के स्थान पर मंगल और शुक्र की युति बन रही है। यह चतुर्थ स्थान पर जो युति बन रही है, यह युति काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल देवता चतुर्थ स्थान पर उच्च हो जाते हैं।
आपके धन भाव के स्वामी आपके प्रॉपर्टी के स्थान पर उच्च हो गए, अर्थात आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में जो भी आपने निवेश किया हुआ है वह निवेश आपके लिए सोने की कटोरी और सोने का चम्मच लेकर के सामने आने का काम करेगा। वो आपको इतना प्रभुत लाभ दिलाने का काम करेगा कि आपने कभी उसके बारे में आशा न किया हो। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला आपका चल रहा हो, पेंडिंग में हो, तो इस समय वह मामला आपका पूर्ण होने की कगार पर आने का काम करेगा और शुक्र देवता का सहयोग उसमें मंगल देवता के साथ रहेगा, अर्थात आपके अंदर वो साहस, वो पराक्रम, वो चीज़ इस समय देखने को मिलेगी कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में आप कोई भी निर्णय लेने से पीछे हटने वाले नहीं हैं और उसमें आप 2 कदम आगे चलने का काम करेंगे और यही आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। अब हम पंचम स्थान की बात करते हैं। पंचम स्थान शिक्षा प्रतियोगिता का स्थान होता है, प्रेम संबंधों का स्थान होता है, संतान पक्ष का स्थान होता है, अनसर्टेन गेन्स का स्थान होता है, सट्टा जुआ लॉटरी से मिलने वाला जो आकस्मिक लाभ होता है उसका स्थान होता है। हालांकि पंचम स्थान पर पंचमी शनि देवता इस समय अस्त हो गए हैं। अस्त होने का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य देवता आपके विद्यमान हैं। सूर्य देवता के विद्यमान होने के कारण शनि देवता अस्त हो गए हैं, किंतु सूर्य देवता का पंचम स्थान में आ जाना अर्थात आपके लाभ और प्राप्तियों के जो देवता हैं उनका पंचम स्थान में आ जाना, यह भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर योग बना करके आ रहा है। यह आपके लिए अनसर्टेन गेन्स को दिलाने का योग बना रहा है। आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिलाने के लिए यह योग सुंदर योग बन के आ रहा है। आपको संतान पक्ष से लाभ देखने को मिल सकता है। आपके अपने प्रेम संबंधों में एक नया जीवन आपके लिए आने का काम करेगा। नए नए प्रेम संबंध विकसित हो सकते हैं और हो सकता है कि आपने जो प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, इस मार्च के महीने में वो चीज़ आपके सामने उपलब्ध हो जाए जो कि आपने पहले से आशा न किया हो। तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बन करके आ रहा है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध देवता भी इस स्थान पर विद्यमान रहेंगे। बुध देवता का यहाँ पर होना यह आपको भाग्यशाली बनाता है। भाग्य के वश आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं मार्च के महीने में जो आपके लिए माइलस्टोन साबित होने जा रही हो। अब हम आपके नौकरी की बात करते हैं। आपके नौकरी के स्थान पर राहु देवता विद्यमान है, अर्थात नौकरी में आपके लिए आपसे लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ी रहेंगी। आपके अंदर वो क्षमता, वो जज्बा आएगा कि आप नौकरी के अंदर आने वाली किसी भी चुनौती से आप निपटने में सक्षम होंगे और नौकरी आपके लिए एक बहुत मामूली चीज़ बन करके रह जाएगी और आपके नौकरी से जुड़े मामलों में जो आपके उच्चाधिकारी हैं उन उच्चाधिकारियों से आपको पूर्ण सहयोग मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। आपको नए नए जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। यदि आप एमएनसीज में काम करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। आपका स्थानांतरण मनोवांछित हो सकता है और आपके लिए इंसेंटिव इत्यादि से लाभ के अवसर भी इस महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नौकरी के दृष्टिगत यह महीना आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। 7 मार्च 2024 को बुध देवता आपके नौकरी के स्थान पर चले जाएंगे और बुध देवता का आपके नौकरी के स्थान पर जाना यह थोड़ा सा आपके लिए आप सावधानियों की बात अवश्य है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी आपके नौकरी के स्थान पर नीच स्थान के हो जाएंगे। तो जब नीच स्थान के हो जाएंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके नौकरी में जो आने वाले स्थिति परिस्थिति है वो उस वातावरण को प्रभावित करने का काम करेंगे। आपके व्यापार की बात करते हैं। व्यापार के दृष्टिगत यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु देवता आपको आशीर्वाद देंगे। आप व्यापारिक रिश्तों में नए नए मुकाम तक पहुंचने का काम करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आप परिश्रम करेंगे और परिश्रम का पूर्ण फल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु देवता आपकी स्वास्थ्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ लाभ स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। तो व्यवसाय से आपको प्रचुर लाभ देखने को भी मिलेगा। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा।
कुछ अधिक आपको साहस और पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा, किंतु उसका लाभ भी आपको साथ साथ देखने को मिल सकता है। अब हम कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। वह कर्म क्षेत्र आपका जो भी हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, अथवा जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा हो जहाँ पे आप कर्म करते हैं, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, इसकी हम बात करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर मंगल और शुक्र की युति का जो है यह इम्पैक्ट जा रहा है। 7 मार्च 2024 तक यह मंगल और शुक्र के द्वारा प्रभावित रहने का काम करेगा। दशम स्थान पर मंगल और शुक्र का जो दृष्टि जा रहा है, यह कहीं न कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा करके रखेगा, आपके आत्मबल को बढ़ा करके रखेगा और आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, शांति और समृद्धि लेकर के आने का काम करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां आप हासिल करने का काम करेंगे। लाभ के दृष्टिगत यह महीना कैसा रहने वाला है, यह बात करते हैं। सूर्य देवता आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य देवता की दृष्टि लाभ स्थान पर जा रही है। मतलब यह है कि आपको इस महीने प्रचुर लाभ देखने को मिलेगा। अब वह लाभ आपके सरकारी क्षेत्र से हो सकता है, कोई टेंडर इत्यादि आपका रुका हुआ हो वो पूर्ण हो सकता है, अर्थात किसी उच्च अधिकारी के पास कोई फाइल आपकी पेंडिंग है, उस कार्य को आप करने में सक्षम हो सकते हैं। अथवा ये हो सकता है कि आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो और उस नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इस महीने देखने को मिल सकती हैं। नए नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको इस समय मिलने का काम करेगी। हालांकि व्यय स्थान पर केतु देवता की दृष्टि है, केतु देवता स्थित हैं। केतु देवता के स्थित होने के कारण आप अपने व्यय पर, खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण करके इस महीने चलना होगा। और जब आप खर्चे पर नियंत्रण करके चलेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भाव आएगा। और अब हम बात करते हैं इस महीने का उपाय। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है और आप उस परेशानी से, उस दिक्कत से, उस बाधा बंधन से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप उच्चारण करें। इस मंत्र का कम से कम 101 बार प्रतिदिन उच्चारण करें और तब अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। आपका जो भी कार्य है, जहाँ पर भी आपकी बाधाएं आ रही हैं, वो सारी बाधाएं आपकी दूर होंगी और आपको कार्य में सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।